डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 6 की न्यू बुक जो कि बेस कर रही है सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर, उसकी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के पहले 7 क्वेश्चन की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उसको आप अच्छी तरीके से देख भी चुके हैं। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन 8 से लेके 18 तक आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके अलावा क्लास 6, 7, 8 की न्यू बुक की कोई भी वीडियो सर्च करना चाह रहे हैं, जस्ट यूट्यूब के सर्च बार में एक्सरसाइज मेंशन करें, क्लास 6 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे, वीडियो आपके सामने होगी। अदरवाइज मेरी प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको एक सीक्वेंस के साथ तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को सबसे पहले देखना है। एनी स्पेंड्स 80% ऑफ द टोटल अर्निंग एट द गोल्फ कोर्स लास्ट सेमेस्टर। एनी ने अपनी टोटल जो अर्निंग है उसका 80% जो है वो स्पेंड किया है गोल्फ कोर्स के ऊपर लास्ट सेमेस्टर में। इफ शी स्पेंड ₹35,000, अगर उसने 35,000 रुपीज स्पेंड किए हैं, देन फाइंड हर टोटल अर्निंग एट गोल्फ कोर्स। तो गोल्फ कोर्स में उसकी जो टोटल अर्निंग है वो आपने अब बतानी है। क्वेश्चन ये है कि एनी ने अपनी जो टोटल अर्निंग है उसका 80% जो है वो गोल्फ कोर्स के जो सेमेस्टर है उस पर स्पेंड किया है, जो कि बनता है 35,000 रुपया। ठीक है, तो बाकी 20% जो है बच जाता है। अगर क्योंकि परसेंट हमेशा 100 में से होता है, 80% जो है वो 35,000 रुपये है। बाकी 20% आपने फाइंड करना है वो कितना है, और फिर उसकी दोनों को ऐड करके टोटल जो अर्निंग आपने शेयर करनी है वो कितनी बनेगी। ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में अब लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक अब देखें, यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि 80% से मुराद ये है कि अगर आप 100 रुपया कमाते हैं या 100 रुपया खर्च करते हैं, उसकी 80% से मुराद ये है कि यानी कि अगर 100 रुपये आपके पास है, ठीक है, 100 रुपये का 80% 80 रुपये होंगे और बाकी जो है वो 20% होंगे। ठीक है, अगर आप 100 रुपया अर्न करते हैं, 100 रुपया खर्च करते हैं, तो उसका 80% 80 रुपये होंगे, 20% 20 रुपये होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ द टोटल अर्निंग ऑफ गोल्फ कोर्स इज ₹100, अगर 100 हो, लेट्स सी, देन एनी स्पेंड ₹80 ऑफ द टोटल अर्निंग ऑन गोल्फ कोर्स। गोल्फ कोर्स के ऊपर 80 रुपये अपने जो है वो खर्च करेगी एंड ₹20 इज हर सेविंग, और 20 रुपये अपने बचा लेगी। टोटल 100 रुपये है, अगर 80 रुपये खर्च कर रही है, 20 रुपये जो है बचा रही है। तो अब आपका 100 ये अपने स्टेटमेंट ऊपर मेंशन करनी है। अगर 100 में से हो तो 80 रुपये वो खर्च कर रही है, 20 रुपया वो बचा रही है। सो एक्सपेंडिचर ऑफ कोर्स, यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर ऑफ कोर्स रेशियो टोटल अर्निंग कोर्स, दोनों में रेशियो क्या है। एक्सपेंडिचर जो है वो 80 है, एक्सपेंडिचर जो है वो 80 है, बाकी जो 20 उसकी कह सकते हैं सेविंग है या अर्निंग है। ठीक है, यानी 100 रुपया कमाती है, 80 रुपये वो खर्च कर रही है और 20 रुपये जो है उसकी टोटल अर्निंग कोर्स उसकी जो बन रही है वो 20 रुपये बन रही है। अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में, क्योंकि हम ये रेशियो और प्रोपोर्शन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे एक्सपेंडिचर ओवर टोटल अर्निंग, या अर्निंग का लें, टोटल को रहने दें, एक्सपेंडिचर ऑफ टोटल अर्निंग, तो वो उसकी बनेगी, यानी कि एक्सपेंडिचर 80 रुपये है, 20 रुपये उसकी बाकी अर्निंग जो बच जाती है। इसको अब हमने क्या करना है, ये एक्सपेंडिचर ओवर अर्निंग है, 80 ओवर 20 है। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है, देन फाइंड हर टोटल अर्निंग। हमने उसकी जो टोटल अर्निंग है वो फाइंड करनी है, वो कितनी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सपेंडिचर ओवर अर्निंग, यहाँ पे लिख दिया 80 ओवर 20, ये इनके दरमियान रेशियो है। तो दरमियान में इक्वल का साइन है, तो आप इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है, 20 मल्टीप्लाई बाय एक्सपेंडिचर और 80 मल्टीप्लाई बाय टोटल अर्निंग आ जाएगी। ठीक है, हमने फाइंड करनी है अर्निंग, बेसिकली हमने फाइंड करनी है अर्निंग। तो 80 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अर्निंग, ये मैंने पहले से लिख के रखा हुआ ताकि मैं बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। 20 मल्टीप्लाई बाय एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर कितने हैं, आपने देखा होगा एक्सपेंडिचर हमारे पास जो अमाउंट दी हुई थी वो 35,000 की दी हुई थी, 35,000 की हमारे पास अमाउंट जो है वो दी गई थी। तो हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर की जगह लिख लेते हैं 35,000, ये
ठीक है। इस एक्सपेंडिचर के यहाँ 35,000 होंगे जो हमें अमाउंट दी गई। तो अब 80 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी कर दें कटिंग, 0 0 से कट गया, 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, ये आपके पास आएगा 4 1 ज़र 4, 4 8 ज़र 32, 4 8 ज़र कितना होता है 32, तो 3 बचेगा 30 आ जाएगा, 4 8 ज़र आपके पास आएगा 28, 2 बचेगा 20, 4 5 ज़र 20, तो ये बनेगा आपका जो अर्निंग बन रही है या इसकी सेविंग बन रही है वो लिख लेते हैं, अर्निंग और सेविंग वो बन रही है ₹8750, ठीक है 8750। अब ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, हमने आंसर बताना है। देन फाइंड हर टोटल अर्निंग एट गोल्फ कोर्स, टोटल अर्निंग बतानी है। तो टोटल अर्निंग क्या होगी, यहां पे लिखेंगे टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग होगी उसकी जो टोटल है वो 80 + 20 करेंगे तो 80%, 20% करेंगे तो आपकी टोटल आएगी, वो आएगी एक्सपेंडिचर, वो आएगी एक्सपेंडिचर प्लस जो आपकी उसकी अर्निंग हो रही है या उसकी जो सेविंग हो रही है, बाकी जो 20% है इधर लिख लें सेविंग। तो एक्सपेंडिचर उसका हमें मालूम है वो है 35,000, वो है 35,000, और बाकी जो बच रहा है 20% वो है 8,750। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 35,000 प्लस 8750, 057 3 और 4 आएगा ₹43,750 बनेंगे, ये उसकी बनती है। देन फाइंड हर टोटल अर्निंग एट गोल्फ कोर्स, जिसका 80% जो है वो ₹35,000 बनता है जो कि वो खर्च कर रही है, और बाकी जो 20% है जो कि बन रहा है 8,750 वो बचा रही है, सेव कर रही है। दोनों को मिला के जो है वो टोटल अर्निंग जो है वो इसकी इतनी बन रही है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी इसकी स्टेटमेंट में मुझे किसी हद तक कन्फ्यूजन लगती है, हो सकता है बाद में बुक जो है उसको अपडेट किया जाए तो इसकी स्टेटमेंट को किसी हद तक मजीद बेहतर किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द 20% ऑफ ए नंबर इज 120, फाइंड द नंबर। अब क्वेश्चन क्या है, गौर सुने, किसी भी एक नंबर का जिसको हमने फाइंड करना है उसका 20% जो है वो 120 बनता है, तो आपने वो ओरिजिनल जो नंबर है वो बताना है। तो इसकी स्टेटमेंट जो है, इस तरह का क्वेश्चन जो है बुक में जो एग्जांपल्स हैं पेज नंबर 58 के ऊपर जो पहला सवाल है वो इसी तरह का क्वेश्चन है, उसको देखते हुए भी साथ मैंने पेज नंबर भी मेंशन कर दिया, फार्मूला भी मेंशन कर दिया है। लिखा हुआ है 20% ऑफ ए नंबर इज 120, किसी भी एक नंबर का जो 20% है वो 120 होगा। तो ओरिजिनल नंबर कैसे फाइंड करना है, तो ये आपके पास आएगा नंबर, या इसके साथ लिख सकते हैं एक्चुअल नंबर, ठीक है, ये लिख लें एक्चुअल नंबर। एक्चुअल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, गिवन नंबर जो हमें नंबर गिवन है डिवाइडेड बाय उसकी परसेंटेज से डिवाइड कर दें, हमारे पास नंबर आ जाएगा एक्चुअल नंबर। गिवन नंबर क्या है 120 गिवन नंबर है, डिवाइडेड बाय उसकी जो परसेंटेज है वो दी हुई है 20%। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं, 120 डिवाइडेड बाय, अब परसेंट का साइन अगर मूव करें तो ये आपका हो जाएगा 20/100। परसेंट का साइन जब भी रिमूव करते हैं नीचे आपको 100 लगाना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 120 डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें, ऊपर 100 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा। अब इसकी कटिंग कर दें, 2 0 0 से काट दें, 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 12, 100 को 6 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपके पास आएगा 600। तो जो एक्चुअल नंबर है वो आपके पास 600 बनेगा। 600 का 20% 120 बनता है, 600 का 20% जो है वो 120 बनता है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है द 70% ऑफ ए ट्री इज 3.8 मीटर, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ ए ट्री। अगर किसी दरख्त की जो हाइट है उसका 70% 3.8 मीटर बनता है तो बताएं उसकी टोटल हाइट कितनी होगी। पिछले क्वेश्चन की तरह तो यहां पे लिखेंगे 70% ऑफ ए ट्री हाइट इज 3.8 मीटर, टोटल हाइट इज इक्वल टू गिवन हाइट डिवाइडेड बाय उसकी परसेंटेज।
तो गिवन हाइट हमारे पास कितनी है 3.8 मीटर डिवाइडेड बाय परसेंटेज कितनी दी हुई है 70%। इसको सॉल्व करें 3.8 डिवाइडेड बाय परसेंट का साइन रिमूव करें नीचे आ जाएगा 100। 70% परसेंट का साइन रिमूव करेंगे नीचे आ जाएगा 100। तो ये आपका आएगा 3.8 मल्टीप्लाई बाय 100/70 हो जाएगा, 100/70 हो जाएगा। अब क्योंकि रेसिप्रोकल कर दिया, डिवीजन का साइन था मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ तो रेसिप्रोकल हो गया। इसको हल करने के लिए इसका भी डेसिमल खत्म करें तो ये आपका 38 बन गया। अब देखें 0 से कैंसिल, 0 जो है वो 0 से कैंसिल, तो ऊपर आपके पास आ गया 38, नीचे आपके पास आ गया 7। इसको हल करते हैं, टोटल हाइट जो बनती है, टोटल हाइट ये बनती है, इसको आपने ज़रा डिवाइड कर लें। 38 को अंदर रखें, 7 5 35, 3 आ जाएगा, पॉइंट लगा के 0 लगाएं, 7 4 28, फिर आपके पास 2, फिर 0 लगाएं, फिर 0, 7 2 14, फिर 6, फिर 0, फिर 0, 7 8 56, फिर 4 बचेगा। आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, पीछे जो है वो आंसर डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक लिखा हुआ है तो 5.42 है। तो इसके बाद 8 जो है बड़ा नंबर है 5 से, तो इसमें एक इजाफा कर देंगे तो आपका एक्चुअल जो आंसर बनेगा वो 5.43 मीटर हाइट बनेगी। लोग बुक के लास्ट पे रुपीज़ लिखा हुआ है, रुपीज़ नहीं लिखना बल्कि 5.43 मीटर जो है इसकी हाइट बनेगी। टोटल जो इसकी हाइट है 5.43 है, इसका जो 70% है वो 3.8 मीटर बनता है। 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है 20% ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल वर एब्सेंट ऑन अ सर्टेन डे। किसी भी एक दिन एक स्कूल के 20% बच्चे जो हैं वो एब्सेंट हैं। वो कितने हैं वो हमें नहीं पता। इफ देयर वर 1200 स्टूडेंट प्रेजेंट इन द स्कूल ऑन दैट डे, लेकिन उसी दिन जिस दिन 20% बच्चे एब्सेंट हैं उसी दिन 1200 बच्चा स्कूल में प्रेजेंट भी हैं। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। स्कूल के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपने बताने हैं, यानी कि एक स्कूल में एब्सेंट बच्चे 20% हैं, प्रेजेंट जो है वो 1200 है, तो एब्सेंट टोटल एब्सेंट बच्चे कितने होंगे वो निकाल के उनको प्रेजेंट बच्चों के साथ ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो हमें मिल जाएगा। जैसा क्वेश्चन नंबर 8 की है बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। तो 20% ऑफ एब्सेंट मीन, यानी कि 20% ऑफ एब्सेंट मीन, इससे मुराद ये है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अगर स्कूल के अंदर 100 बच्चे हों, अगर स्कूल के अंदर 100 बच्चे हैं, फर्ज करें 100 बच्चे हैं, तो 20 जो है 20 और एब्सेंट, 20 एब्सेंट हो गए तो 80 फिर जो है प्रेजेंट भी होंगे, क्योंकि अगर 20% एब्सेंट है तो 80% बच्चा जो है वो फिर प्रेजेंट भी होगा। तो हम इसको लिखेंगे एब्सेंट स्टूडेंट रेशो प्रेजेंट स्टूडेंट, यानी एब्सेंट स्टूडेंट की रेशियो बनेगी, इधर पहले एब्सेंट है तो 20, यानी 20 स्टूडेंट 100 में से 20 एब्सेंट है, प्रेजेंट कितने हैं वो 80 है। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, एब्सेंट स्टूडेंट ओवर प्रेजेंट स्टूडेंट इज इक्वल टू एब्सेंट कितने हैं 20 ओवर 80। ये 100 में से, फॉर एग्जांपल हमने सपोज किया कि 100 स्टूडेंट है तो ये इनके दरमियान रेशियो बनी है। अब हमें इस क्वेश्चन में जब तक ये नहीं पता चलेगा कि एब्सेंट बच्चे कितने हैं, हम टोटल नहीं बता सकते। प्रेजेंट का पता है लेकिन एब्सेंट को फाइंड करना है, तो ये आपके पास आ गया, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एब्सेंट स्टूडेंट जो है वो हमने फाइंड करने हैं, तो यहां पे लिखेंगे एब्सेंट स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 80 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट स्टूडेंट। तो हमने एब्सेंट स्टूडेंट फाइंड करने हैं, 20 मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं, प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं क्वेश्चन में गिवन है 1200 बच्चा जो है वो प्रेजेंट है, तो यहां पे अब लिख लें 1200। एब्सेंट स्टूडेंट फाइंड करने हैं तो यहां पे लिखेंगे एब्सेंट स्टूडेंट्स, 80 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई करते हैं, 0 0 से कट गया, 2 1 2, 2 4 8, 4 3 12, 0 0। तो आपके पास जो एब्सेंट स्टूडेंट आए हैं वो आए हैं 300। एक स्कूल में
300 स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट है। तो प्रेजेंट कितना है? 1200 बच्चा प्रेजेंट है। तो क्या करना है? देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे फाइंड करेंगे? ये इस सवाल का अगला हिस्सा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो कैसे फाइंड करेंगे? ये करेंगे एब्सेंट स्टूडेंट्स प्लस प्रेजेंट स्टूडेंट्स। एब्सेंट कितने हैं? एब्सेंट है 300 बच्चा एब्सेंट है। प्रेजेंट कितना है? वो है 1200 में 300 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1500 स्टूडेंट्स। ठीक है। बुक के लास्ट के ऊपर जो आंसर मेंशन है वो 6000 स्टूडेंट है। अब उसकी कोई सेंस नहीं बनती, मैंने काफी दफा चेक किया है। अब ये एक सेंसेबल आंसर बनता है। 1500 स्टूडेंट टोटल है, 1500 स्टूडेंट का जो 20% बनता है वो 300 ही बनता है, और इस 1500% 80 जो इसका 80% बनता है वो 1200 ही बनता है। तो टोटल स्टूडेंट 1200 है, 1500 है, 1500 में से 1200 बच्चा आया हुआ है, 300 बच्चा गैर हाजिर है। 20% के हिसाब से टोटल जो स्टूडेंट बनते हैं वो आपके पास 1500 बनते हैं। तो बहरहाल मैंने अपनी जो सेंस के मुताबिक क्वेश्चन को आपको सॉल्व किया। लास्ट में 6000 स्टूडेंट लिखा हुआ है। 6000 स्टूडेंट में से मुझे समझ नहीं आ रही कि 1200 बच्चा अगर प्रेजेंट है तो 4800 बच्चा जो है वो एब्सेंट है, वो 20% जो है वो फिर कैसे हो सकता है? तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। कमेंट्स की इजाजत नहीं है, मेरी किसी और वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आपने के टीचर ने इसका क्या आंसर फाइंड किया है। 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नादिया यूज 6 kg ऑफ बनास्पति घी आउट ऑफ 8 kg बनास्पति घी इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के महीने में नादिया ने टोटल 8 kg बनास्पति घी है, उसमें से 6 kg घी जो है वो उसने इस्तेमाल किया है। ये मेंशन है आउट ऑफ 8 kg घी इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के महीने में। शी यूज्ड 7 kg घी आउट ऑफ 10 kg बनास्पति घी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में उसने 10 kg में से 7 kg इस्तेमाल किया है। बताएं किस महीने में उसने घी जो है वो ज्यादा इस्तेमाल किया है? तो यहां पे लिख लेते हैं मार्च, यहां पे निकाल लेते हैं अप्रैल की कैलकुलेशन। ठीक है। मार्च के महीने में टोटल घी इन केजी, मार्च के महीने में टोटल घी जो इन केजी में कितना है? वो 8 kg है। टोटल यूज्ड घी, यूज कितना घी है? वो घी है 6 kg। तो परसेंटेज यहां पे लिख लें, क्योंकि हम परसेंटेज जब तक नहीं फाइंड करेंगे दोनों की परसेंटेज, तब तक हम फैसला नहीं कर सकते कि किसने किस महीने ज्यादा घी इस्तेमाल हुआ है। परसेंटेज ऑफ यूज्ड घी, परसेंटेज क्या बनेगी? 6 kg यूज किया है, 8 किलो में से 6 किलो इस्तेमाल किया है, मल्टीप्लाई बाय 100 करवा दें, मल्टीप्लाई बाय 100 करवा देंगे तो परसेंटेज आ जाएगी। इसका आएगा ऊपर 2 के टेबल पे काटते हैं 4, फिर 2 के टेबल पे काटते हैं 50, 2 के टेबल पे कटेगा 2, यह आ जाएगा 25, 2 के टेबल पे कटेगा तो 2 3 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये आपका आएगा 75%। इस महीने टोटल घी का उसने 75% यूज किया है। अब देखते हैं अप्रैल में, अप्रैल में कितना जी टोटल घी? अगेन अप्रैल में भी लिखते हैं टोटल घी इन केजी, बनास्पति साथ लिखना तो लिख लें वरना कोई नहीं जरूरत है इसकी। टोटल घी इन जो केजी में है वो 10 kg है अप्रैल में। ठीक है। टोटल यूज्ड घी इन केजी, इस्तेमाल कितना घी है जी? इस्तेमाल किया उसने 7 kg इस्तेमाल किया है, 7 kg इस्तेमाल किया है। उसके बाद आएगा परसेंटेज ऑफ यूज्ड घी, परसेंटेज बनेगी टोटल है 10 में से 7 किलो इस्तेमाल किया है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो ये आपके पास
0 0 से कट गया, ऊपर आएगा 70 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ जाएगा 70%। यानी अप्रैल के महीने में उसने टोटल गीगा जो है वो 70% इस्तेमाल किया है और मार्च के महीने में 75% इस्तेमाल किया है। तो फिर आखिर पे हम लिखेंगे देन वी कैन कंक्लूड फ्रॉम अबव कैलकुलेशन, यानी कि ऊपर जो हमने कैलकुलेशन की है उससे हम ये कंक्लूड करते हैं, फैसला करते हैं कि इन द मंथ ऑफ मार्च नादिया यूज्ड मोर घी। यही काफ़ी है। यहाँ जस्ट इसका जो आंसर लास्ट पे मेंशन है 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 का जस्ट मार्च का महीना लिखा हुआ मार्च। ये मैंने स्टेटमेंट आपके लिए आसानी के लिए लिख दी है, अगर टीचर आपके मेंशन करते हैं तो आप कर दीजिएगा। मार्च के महीने में उसने जो गिवन केजी किलोग्राम में बनास्पति घी है उसकी परसेंटेज ज़्यादा बन रही है, तो मार्च के महीने उसने घी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं इन द मंथ ऑफ रमज़ान सलीम डोनेटेड ₹4500 टू चैरिटी फ्रॉम हिज टोटल सैलरी ऑफ ₹45,000। रमज़ान के महीने में सलीम ने अपनी टोटल तनख्वाह उसकी 45,000 रुपये है, उसमें से उसने 4500 रुपया जो है वो चैरिटी में दिया है। चैरिटी मुराद है सदका खैरात में दिया है। इसी तरह अलीम डोनेटेड ₹6,000। अलीम ने टोटल 6,000 रुपया चैरिटी में दिया है, तो और उसकी टोटल जो तनख्वाह है वो 55,000 रुपये है। Who has donated the higher percentage of his monthly salary? सलीम और अलीम में से दोनों में से किसने हायर परसेंटेज ऑफ टोटल सैलरी जो है वो डोनेट किया है? तो यहां पे लिखते हैं सलीम की कैलकुलेशन, ठीक है, और यहां पे लिखते हैं अलीम की कैलकुलेशन। तो सलीम की आ जाए टोटल सैलरी, सलीम की टोटल सैलरी कितनी है? ₹45,000। Salim donated ₹4,500 to charity. Donated amount, ठीक है, डोनेटेड अमाउंट कितनी है? ₹4,500, यानी 4,500 रुपया उसने डोनेट किया है सदका खैरात में। तो यहां पे लिख लें परसेंटेज ऑफ डोनेटेड अमाउंट क्या बनेगी? परसेंटेज टोटल जो है वो उसकी तनख्वाह 45,000 रुपये है और उसमें से उसने 4500 रुपया डोनेट कर दिया है। टोटल उसकी तनख्वाह 45,000 रुपये है, जो उसने डोनेट किया वो 45 हो गया। परसेंटेज में फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो परसेंटेज में आ जाएगा। ये 2 जीरो इन 2 जीरो से काट दें, ये जीरो जो है इस जीरो से काट दें। 45 1 ज़र 45, तो 45 1 ज़र 45 आगे जीरो आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10%। क्या आंसर आएगा? 10%। सलीम ने अपनी तनख्वाह का 10% हिस्सा जो है वो चैरिटी में दिया है। अब बारी आती है अलीम की। अलीम की लिखते हैं टोटल सैलरी। अलीम की टोटल सैलरी कितनी है जी? 55,000 रुपीज, 55,000। डिनोटेड अमाउंट, इसने कितने पैसे डोनेट किए हैं चैरिटी में? वो किए हैं जी ₹6,000, ₹6,000। तो यहां पे लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ डिनोटेड अमाउंट। जो अमाउंट उसने डोनेट की है उसकी परसेंटेज कितनी है? टोटल है 55,000, उसमें से 6,000 रुपया उसने डोनेट कर दिया है। 55,000 में से 6,000 उसने डोनेट किया है, तो मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर दें तो आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ये 2 जीरो इन 2 जीरो से काट दें, ये 1 जीरो जो है इस जीरो से काट दें, ऊपर आपके पास आएगा 600, नीचे आएगा
55। तो इनकी कटिंग करते हैं, 5 के टेबल पे कर दें, 11 5 ज़र 55, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 120 ओवर 11। ठीक है, 120 को 11 पे डिवाइड करें, कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं, 120 ओवर 11, तो ये बन रहा है 10.90, 10.90। तो ये आंसर आएगा 10.90 परसेंटेज बनेगी। तो इसकी परसेंट 10% है, इसकी परसेंट जो है वो 10.90 है। तो यहां पे फिर आखिर पे हम जो है इसका आंसर लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन वी conclude that अलीम की जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। अलीम हैज डिनोटेड हायर परसेंटेज टू चैरिटी में जो है वो अलीम ने ज्यादा पैसे दिए हैं। जस्ट आपके अपने आंसर में जस्ट नीचे अलीम भी लिख सकते हैं कि अलीम ने ज्यादा पैसे दिए हैं, वो भी काफी, ये स्टेटमेंट बेशक ना भी लिखें, बहरहाल मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दी है कि अलीम ने 10.90% दिए हैं, ऑलमोस्ट 11% बनते हैं, इसके 10% बनते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व किए हैं। उम्मीद है क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स तो नहीं कर सकते इस वीडियो के नीचे यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से, फिर भी आप मेरी किसी और वीडियो के नीचे कमेंट्स करके कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसको आंसर करूं। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।